अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। यार आज मैंने सोचा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैं कुछ डिस्कशन करना चाह रहा था। फिर मैंने सोचा यार चलो दूसरी वीडियो में उसकी डिस्कशन करेंगे। तो भाई बात ये है कि हम छोटे से थे, चाइल्डहुड मेमोरी अपनी शेयर कर रहा हूँ। हम छोटे से थे और चूज़े का शौक़ हुआ और मार्केट में गए चूज़ा लेने के लिए, ठीक है। और चूज़े लेके आए, चूज़े मर गए, उनकी कब्र बनाई, उनका जनाजा दफनाया और बड़ा रोए, ठीक है। फिर अम्मी ने बोला कि बेटा मैं रो नहीं, उदास नहीं, और चूज़े दिला दूँगी। तो अब हमारे तो 2-3 दिन उदासी में और सोग में गुजर गए, रोए जा रहे हैं बस कि चूज़ा मर गया हमारा। और वो अलग ही एक मतलब बचपन की एक फीलिंग जो इतनी प्योर होती है, इतनी स्ट्रांग होती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, ठीक है। दुनिया में जो लोग होते हैं बचपन में कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो इंसान मासूम होता है वो अपने बचपन में होता है। तो अब रोए चले जा रहे हैं। फिर अम्मी ने बोला बेटा और दिला दूंगी मैं। तो फिर जब चूज़े वाला आया गली में, हमने अम्मी को जाके बताया अम्मी वो चूज़े वाला आया है। फिर अम्मी ने 2-4 चूज़े और दिलवाए। तो फिर जा कर के हमारा जो गम था थोड़ा कम हुआ और फिर हमने वो चूज़े जो है वो पाले। फिर उसमें से कुछ ना कुछ मर जाते थे, ऐसे ही चलता रहता था। फिर बहरहाल मुर्गे जो है वो 2-3 बड़े हो गए। तो 2-3 मुर्गे जब बड़े हुए तो वो 2-3 मुर्गे वाइट कलर के, बड़ी बड़ी उनकी कलरी हो गई। फिर उसके बाद वो अम्मी ने मासी को दे दिए, बोला ये सदके के वो हो गए। बहरहाल हमारे यहाँ पे सदका वगैरह होता रहता है, आप लोग भी करते होगे। तो वो चले गए। फिर मिट्ठू का शौक़ हुआ, हम मिट्ठू ले आए। मिट्ठू से फिर चूज़े, मिट्ठू, फिर मिट्ठू जो है वो उड़ गया था या पता नहीं मर गया था, उसकी भी फिर फातिहा वगैरह पड़ी, कब्र पे उसकी जनाजा दफनाया। फिर उसमें भी गम की सूरत हाल थी। फिर थोड़े बड़े हुए तो सीन ये हुआ कि बजरी कहाँ से आया, अब आप लोगों का सवाल ही होगा तैमूर भाई आपके पास। भाई सीन ये हुआ था कि हम जो है वो गली में खेल रहे थे, जैसे क्रिकेट बच्चे खेल रहे होते हैं। तो जमादार के सर के ऊपर ना सुबह सुबह के टाइम, ये होगा अर्ली मॉर्निंग, कोई 10 बज रहे होंगे शायद या 9 बज रहे होंगे। उस टाइम पे आपको पता है जमादार आते थे पहले गलियों में ना, अब तो आना ही छोड़ दिया। खैर अब तो हालात बहुत ही डिफरेंट हो गए कराची के। पहले कराची की गलियों में सुबह जमादार आते थे, सफाइयाँ हो रही होती थी। ये इवन के संडे को भी इस तरह से होता था। तो वो छुट्टी का कोई दिन था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, मैं बहुत छोटा था। तो जमादार के सर पर एक ब्लू कलर की फीमेल आके बैठी, ऑफलाइन की, ठीक है, ऑफलाइन बजरी की फीमेल आके बैठी। अब वो उसने पग बांधा हुआ था ना, पग बांधा हुआ था या ये कोई पगड़ी टाइप की बांधी हुई थी, उस पर आके चिपकी। अब वो आपको पता है इनके नाखून होते हैं, नाखून जब किसी चीज़ में फंसते हैं तो वो अटक जाती है। तो वो तोती अटकी, उसने ऐसे ही हाथ रखा ना, तो वो तोती उसके हाथ में आ गई। अच्छा, अब जमादार ने जो है ना ज़ोर से गली में आवाज़ दी बच्चों को, यानी हम सब लोग जो वहाँ गली में खड़े हुए थे, उनको बोला कि भाई जिसके पास भी पिंजरा है ना वो लेके आ जाए, मैं उसको दे दूँगा। तो अब सारे जो बच्चे थे गली में वो सब भागने लगे और घर में गए और अपने अपने घरों में जो पिंजरा था ना वो लेके। अच्छा, मेरे घर में मैंने आपको बताया ना मिट्ठू लिया था, वो मर गया था, फिर उसको दफनाया था। वो जो मिट्ठू का एक दौर में गोल सा पिंजरा चलता था, अगर आप लोगों को याद हो, छोटा सा मिट्ठू का गोल सा पिंजरा होता था, तारों का बना हुआ, वो पिंजरा पड़ा हुआ था। और उसका जो गेट होता था ना वो टीन की पतरी से, जो कुकिंग ऑयल की टीन की पतरी होती है ना, उससे बना हुआ होता था। बड़ा जुगाड़ टाइप का वो पिंजरा होता था। बहरहाल पहले के दौर में जिन्होंने मिट्ठू रखा है उनको पता होगा, वो पिंजरा उनको याद आ गया होगा। तो एनीवे, तो वो पिंजरा जो है वो मैं भागता हुआ गया तेज़ी से और वो पिंजरा उठाया और जल्दी से लाया। और जो जमादार था वहाँ हमारी गली में आते थे, तो उनको मैंने दिया, उन्होंने वो तोता उसमें डाल दिया। ओए होए भाई, पूरी गली में जो बच्चे थे सबके चेहरों पे सन्नाटा छा गया कि तैमूर साहब तो लेके आ गए पिंजरा और बाकी लोगों के पास था नहीं, या अगर कोई गया भी होगा तो वो मुझे नहीं पता। मैंने बस फटाफट उसको अंदर लिया, हेलो भाई चलो। वहाँ से हमारे पास जो है वो बजरी की एक तोती आ गई। अच्छा, अब हमें पता ही नहीं है कि फीमेल है मेल है क्या है। वो उस छोटे से पिंजरे में काफ़ी दिन तक छोटे सी पिंजरे में वो रही, उसका बाजरा पानी हम करते रहे। अच्छा, फिर हमने अपने वालिद से बोला कि भाई वो इसका एक केज तो ला दें। तो पहले तो वालिद साहब ने मना किया, तो उसके बाद जो है आपको पता है ये ज़रा घर वाले जो है ना इस तरह की शौक़ के ख़िलाफ़ होते हैं, चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, इस तरह उल्टे सीधे शौक़ों में ना पड़ें। बट आजकल तो मैं कहता हूँ कि इस तरह के उल्टे सीधे शौक़ नहीं है ये,
बल्कि ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उल्टे सीधे शौक आजकल कुछ और ही हैं। बच्चों को अगर आप बर्ड्स की हॉबी में लगा दो तो शायद बच्चा बिगड़ने से बच जाएगा, लेकिन अगर किसी और शौक में पड़ गया तो वो और भी नुकसानदेह बात है। एनीवे, जिन लोगों को बच्चों की तरबियत करने होती है वो आजकल क्या करते हैं कि वो बजरी का एक पेड़ लेते हैं और बच्चे को जो है ना उसमें लगा देते हैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगी इंशाल्लाह ताला, आप लोग परेशान नहीं हो, इस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिर क्या हुआ, तो हमारे वालिद साहब को हमने बोला पिंजरा दिला दें, उन्होंने एक पिंजरा दिलवा दिया। हम नानी के घर गए, बल्कि सीन ये हुआ नानी के घर गए। नानी के घर के पास केज की दुकान थी, उस दौर में लकड़ी के केजेस ज़्यादा चलते थे, तो लकड़ी का एक छोटा सा केज लिया, उसमें एक छोटी सी मटकी लगाई, फीमेल डाल के रख दी उसके अंदर ना। अब हमारे अंदर जो है वो खलबली सी मचने लगी कि भाई फीमेल अकेली है, मेल चाहिए। अब अपने अब्बा को हमने बोला भाई इसका मेल चाहिए, मेल चाहिए। तो अच्छा, एक ना यूजुअली जो बर्ड लवर होते हैं ना उनके अंदर एक खसूसी हिस्स होती है, मतलब उनका एक सेंस होता है। वो मैं आपको बता दूं क्या है, वो जिस गली से भी गुजर रहे होते हैं ना, अगर कि उस गली में तोते होंगे तो उनको आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी और वो उनका ध्यान ना उस गली में उस घर पे जाएगा लाजमी जिस घर में तोते हैं। अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्या आप लोग भी इसी तरह से करते हैं कि जिस घर में तोते होते हैं उस घर का आपको पता चल जाता है फ़ौरन और आप उस घर की तरफ देखते हो और कोशिश करते हो तलाश करने की कि यार तोते किस तरफ है। तो मैं जब जिस गली से गुजरता हूँ और वहाँ तोते होते हैं मुझे पता चल जाता है और मेरा ध्यान सारा उस तरफ होता है। इवन कि मेरे घर वाले भी देख रहे होते हैं कि भाई ये ढूंढना शुरू हो गया कि तोते कहाँ हैं। और इवन कि मैंने कई दफ़ा, आपको मैं बताऊं अपनी लाइफ के किस्से, कि कई दफ़ा मैंने कई लोगों से इसी तरह दोस्ती की है कि मैं गली से गुजरा था, वहाँ से तोतों की आवाज़ें आई, मैं वहाँ से अक्सर गुजरा। एक दफ़ा 2 दफ़ा ऐसा क्या हुआ, मैंने गेट खटखटाया, अब मैं नहीं जानता वहाँ कौन रहता है, अंदर से एक खातून है, उन्होंने कहा जी। मैंने कहा वो अंकल को भेज दें जिनके तोते हैं। तो आंटी ने कहा आप कौन? मैंने कहा बस मुझे तोते लेना है। तो उन्होंने आंटी ने अपने अंदर जाके बताया होगा अपने हस्बैंड को, तो उनके हस्बैंड निकल के आए, बोला जी। मैंने कहा अच्छा, मैं छोटा था उस वक्त, तो बोला जी। मैंने कहा अंकल वो आपके पास तोते हैं? बोले हाँ, आप कौन? मैंने कहा अंकल मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे तोतों की आवाज़ आई, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लो कि तोता सेल वगैरह करते हैं आप? उन्होंने कहा मैं सेल तो नहीं करता, लेकिन क्या कहते हैं आपको चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ। फिर इस तरह मैंने बात करना शुरू करी कि मुझे बहुत शौक़ है तोतों का और मुझे तोते चाहिए तो आपसे मिल जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा चलो आओ। फिर वो अपने सेटअप पे ले गए। फिर वो बड़ा ज़बरदस्त शख्स थे और वो अभी भी हैं, शौक़ करते हैं अभी भी तोतों का, और बहुत उनका पेज वगैरह भी बना हुआ है। तो एनीवे फिर वो उन अंकल को पेज भी बनवाया, एक लंबी कहानी है यार ये। पेज जो बनवाया था उनको मैं बहुत समझाता था, फिर उनसे दोस्ती हो गई असल में। वो भी बजरी के बहुत ज़बरदस्त शौकीन थे, उनसे फिर जो है वो हमारी दोस्ती हो गई। उनके यहाँ आना जाना रहा, वो रेड आई के शौकीन थे, हम भी रेड आई के शौकीन हो गए। फिर रेड आइज रखा, उन्होंने भी रखा। फिर उनको मैंने बोला आप पेज बना लें उस वक्त, तो वो ज़रा इन चीज़ों के अगेंस्ट थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पेज बनाया, आज उनका बहुत अच्छा पेज भी चलता है। एनीवे, तो इस तरह मैं बता रहा हूँ कि रियल लाइफ में मैंने बाकायदा इन तोतों की वजह से कई दोस्तियाँ की हैं। तो फिर बहरहाल वो स्टोरी रह जाएगी, स्टोरी में कंप्लीट करता हूँ। फिर वो जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, इस तरह बचपन में एक गली से तोतों की आवाज़ें आती थी। हम अपने अब्बा के साथ गए, उन अंकल से बोला तोते देते हैं, वो अब्बा के जानने वाले निकले। उन्होंने एक बजरी का मेल दे दिया, ग्रीन कलर का, यानी अब ग्रीन कलर का मेल हो गया मेरे पास, ब्लू कलर की फीमेल हो गई। और दोनों ने जो है वो खूब अंडे दिए, बच्चा एक भी नहीं निकला। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं निकला था उस दौर में, या तो मैं बाजरा खिलाता था सिर्फ, क्या मेल इनफर्टाइल था या क्या था। बहरहाल कभी बच्चा नहीं निकला। फिर बड़ी मुश्किलों से एक बच्चा निकला जो कि पट्टी मादी थी, फीमेल थी वो भी ना। तो फिर उसके बाद वो पता नहीं पेयर मर गया। फिर और उसके बाद फिर काफ़ी अरसे बाद जब मैं 6th क्लास में आया तो मैंने फिर दोबारा तोते रखने शुरू करे। और वहाँ से फिर जो मैं तोते रखने शुरू हुआ हूँ, तो फिर मेरे तोते, उसके बाद से मैं बजरी का ऐसा शौकीन हुआ हूँ कि मैं आज तक बजरी पालता हूँ। यानी कि मैंने 96 से जो बजरी पालना शुरू करे ना, तो बजरी के अलावा मैंने कोई और परिंदा पाला ही नहीं है। और उसके बाद फिर मैं बजरी के अंदर ही रहा, सेल परचेज़ भी की इसमें। जब मैं चीज़ों को समझने लग गया, छोटे से होते थे तो फैलो आ गया था मार्केट में उस दौर में ना, तो हम फैलो के पैसे नहीं होते थे, तो हम जो है वो लंगड़े लूले फैलो ढूंढ के उनसे ब्रीड कराते थे ताकि जो है वो फैलो निकल आए। तो बड़ी ज़बरदस्त जर्नी है यार बजरी की। आपसे कभी और दोबारा दूसरी वीडियो में और भी शेयर करूँगा मज़े की स्टोरीज़ जो बजरी के शौक़ के अंदर हुई।
और जो लोग प्योर शौकीन है ना, जो लालू खेत जा जा के शौकीन बने हैं सीख सीख के, और लालू खेत में जाके जिनको शौक लगा है, ख्वार हुए हैं, लोगों के घरों में गए हैं, आप लोगों को ना मज़ा आएगा इस तरह की लोगों की स्टोरी सुन के ना। क्या ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं और क्या जर्नी है लोगों की, और बहुत सुकून मिलता है जब इस तरह के लोग मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और वो अपनी स्टोरीज़ बताते हैं। अगर मेरा ये चैनल इंशाल्लाह चलता है और इंशाल्लाह ज़िंदगी रहती है तो आप लोगों के साथ ना लोगों से और भी स्टोरीज़ होंगी ना लोगों की जो बजरी का शौकीन है। अच्छा, मैं बजरी का शौकीन हूँ तो भाई माजरत बाकी बर्ड्स वालों से, लेकिन मैं बजरी का शौकीन हूँ तो बजरी की जिनकी स्टोरीज़ हैं वो सुनेंगे कि किस तरह से उनकी जर्नी रही बजरी के अंदर, कैसे लाइफ में आए यहाँ तक, और बजरी में किस किस बर्ड का शौक़ है, क्योंकि इसमें भी बजरी का शौक़ स्पेसिफिक है और फिर बजरी के अंदर भी जैसे मुझे रेनबो का शौक़ है तो हो सकता है किसी और को भी किसी एक पर्टिकुलर बजरी में शौक़ हो। तो उम्मीद करता हूँ यार आज का टॉपिक भी बड़ा मज़े का लगा होगा और इन्जॉय किया होगा आपने, और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने अपनी सुनाई, और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह की आपकी स्टोरी होंगी। अगर कमेंट में बताएं तो बड़ा मज़ा आएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें जिन लोगों को रेनबो चाहिए। तो मेरे नंबर 0347243331 पर रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रेनबो प्रोवाइड करेंगे। बाकी शौक़ है, शौक़ करो भाई, बिज़नेस नहीं करो। बिज़नेस की नीयत से करोगे आपको लॉस होगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ। आप शौक़ की नीयत से करो, इंशाल्लाह ताला आपको शौक़ में मज़ा भी आएगा और आप 2 पैसे भी कमा लोगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। नसीब का तो कहीं नहीं जाएगा। चले जी, मिलते हैं, गुड बाय।